रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है खैरियत से होंगे। चले जी, आज की वीडियो बेसिकली एक आप कह सकते हैं कि हमारी इंट्रोडक्टरी वीडियो है। हमारा जो नया सेटअप लास्ट वीडियो में अनाउंस किया था कि हम ऑलमोस्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट अटेम्प्ट तक जो है वो कंप्लीट रेडी हो जाएंगे पूरे बैच के साथ, पीआरसी का भी और कैप का भी। तो लिहाजा उसके बारे में अनाउंसमेंट एंड डिटेल है, थोड़ा सा फैकल्टी के बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन देनी है और इसी तरह हमारे सिस्टम के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताना है। तो ये चीजें थोड़ी सी आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो बेटा देखें, सबका आप सबको पता है नॉर्मली, खासतौर पे जो आप मेरे चैनल पे हैं या फेसबुक के साथ लिंक है, कि पिछले 3-4 सालों से एक एक्टिविटी मैं परफॉर्म कर रहा था यूट्यूब के ऊपर। आपकी सर्विस कर रहे थे हम, वहां पर आपकी खिदमत कर रहे थे। तो लिहाजा आहिस्ता आहिस्ता चीजों को अब अपग्रेड करने की तरफ चल पड़े हैं हम इंशाल्लाह, चीजों को फाइनलाइज करने की तरफ चल पड़े हैं। तो आपने देखा है कि कहाँ से एक सफर स्टार्ट हुआ। शुरू में सीएनडी हमारा नाम था, फिर हमने सीए ब्रांड रखा, फिर हमने एचएसबी रखा और अब हम एलसीए पे आ चुके हैं। तो लिहाजा बेटा ये एक जर्नी होती है, ये एक सफर होता है, जो जिस जिस तरह बंदा सीखता जाता है तो तब ही जो है वो साथ साथ चीजें बंदे को अंडरस्टैंड होती है। बंदा मार्केट की नाव हाव लेता है, बंदा मुख्तलिफ किस्म के एक्सपीरियंस करता है। आप लोगों से हमने बहुत कुछ सीखा है और बहरहाल जहां तक हम आज इस स्टेज के ऊपर पहुंचे हैं, इनमें आप सबकी बहुत ज्यादा एफर्ट शामिल है। आपके फीडबैक्स, आपकी क्यूरी, आपका एतमाद, आपका भरोसा, आपकी इनरोलमेंट्स, आपकी क्लासेस, तो ये आपकी इंकरेज जो है, आपके मशवरे जो है, ये सारी चीजें जो है इस सब का एक इंक्लूड है इसके अंदर, जो हम आज अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ किसी हद तक एक सेटअप की शक्ल देने में कामयाब हो गए। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया था कि हमारा बहरहाल एक फिजिकल सेटअप जो है वो बन चुका है, एक ऑफिस, एक स्टूडियो कह सकते हैं आप उसको, लाहौर के अंदर, जहाँ पे हम फिजिकली अवेलेबल होंगे, पूरी टीम हमारी अवेलेबल होगी। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम जो है टीम का, फैकल्टी मेंबर का जो है वो आपको इंट्रोडक्शन करा देते हैं, फिर मैं आपको अपने सिस्टम के बारे में बताऊंगा और उसके बाद फिर मैं आपको इसमें गाइड करूंगा कि बहरहाल इस सिस्टम में हमने क्या कुछ चीजें लेके चलनी है, हमारा एम क्या है इसके अंदर। तो सबसे पहले आप मुझे जानते ही हैं भाई, तो आपके सामने हाफिज जुनैद तो आपकी खिदमत में पिछले 3-4 सालों से अल्हम्दुलिल्लाह लगे हुए हैं। काफी अच्छा रिजल्ट रहा है हमारा माशाल्लाह, और काफी हद तक जो है मार्केट के अंदर, बाकी ज्यादा तारीफों में नहीं जाऊंगा, बहरहाल किसी हद तक स्टूडेंट्स आप मुझे जानते हैं। तो मेरे जो सब्जेक्ट खासतौर पे कैप में रहेंगे वो ज्यादातर थ्योरेटिकल पोर्शन जो है, मैं सिर्फ कैप में ही रहूंगा। मतलब लॉज मेरे पास होंगे, टैक्स मेरे पास होंगे और इस तरह एमएफए, ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल सा पोर्शन है। ये 4 सब्जेक्ट बहरहाल जो है वो मैं फुल टाइम इंशाल्लाह लेके चलूंगा। उसके बाद जो हमारे मोइन साहब हैं, उसका लास्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन आपको करा दिया था कि वो भी पिछले 2-3 सालों से इसी काम के अंदर है। उनका यूट्यूब चैनल भी है और उनकी वीडियोस भी आती रहती हैं। वो इकोनॉमिक्स में और अकाउंटिंग में, इस तरह जो पीआरसी के सब्जेक्ट हैं, बीसी हो गया उनका, वहां पे जो इंग्लिश है, अब जो नए सब्जेक्ट हैं उनमें एक स्पेशलिटी है उनकी। तो इंशाल्लाह पीआरसी में वो कम से कम 2 या 3 सब्जेक्ट को हैंडल कर रहे हैं। बाकी डिटेल इंशाल्लाह साथ साथ आप इसी वीडियो में एडिटिंग करके साथ में जो है वो हमारा एडिटर एडमिन आपको इंशाल्लाह दिखाता रहेगा। साथ में पिछली वीडियो में आपसे वादा किया गया था कि अनकरीब इंशाल्लाह हम अकाउंटिंग के टीचर भी आपके साथ करेंगे इंट्रोड्यूस। तो नासिर साहब हमारे साथ उन्होंने ज्वाइन किया है और वो अकाउंटिंग में काफी हद तक उनकी स्पेशलिटी है। मतलब उन्होंने अच्छे खासे कॉलेजेस में 2-3 साल टीएशिप भी कर रखी है, उन्होंने सीए के स्टूडेंट को फिजिकली भी पढ़ा रखा है और इस तरह उन्होंने टिफा के स्टूडेंट्स को भी कॉलेज में फिजिकली बैचेस में पढ़ा रखा है। ऑनलाइन का भी उनके पास एक्सपीरियंस है। तो इंशाल्लाह वो हमारे साथ फुली जो है इस टाइम चल रहे हैं और अकाउंटिंग के सब्जेक्ट जो है वो मेजॉरिटी, पीआरसी का भी अकाउंटिंग का सब्जेक्ट, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट और इस तरह कैफ के भी कुछ अकाउंटिंग सब्जेक्ट इंशाल्लाह वो लेके चलेंगे। तो लिहाजा इसके बाद हमारे एडमिनिस्ट्रेशन और जो टीएस की टीम है वो भी हमारी किसी हद तक मौजूद है, लेकिन क्योंकि जाहिर सी बात है अब टीम हमारी बढ़ रही है तो हमें टीएस वगैरह की भी जरूरत पड़ेगी इंशाल्लाह। करीब हम उनकी वैकेंसी भी अनाउंस करेंगे। तो इसमें आगे चल के मैं आपको अभी थोड़ा सा कुछ गाइड करूंगा कि ये हमारा सेटअप बेसिकली वर्क कैसे करेगा। ओके बेटा, तो आपको ये हमारा थोड़ा सा एक इंट्रो था टीम का कि बहरहाल हम टीम वहां पे मौजूद होंगे फिजिकली, आपको लाइव क्लासेस आपको दी जाएंगी। ओके, अब हमारा बेटा सेटअप कैसे काम करेगा लाइव क्लासेस का। तो बेटा देखो 2-3 तरह से सेटअप चलते हैं कि जनाब एक व्हाइट बोर्ड होता है और टीचर वहां पढ़ा रहा है, पीछे कैमरा लगा होता है और वो व्हाइट बोर्ड के ऊपर जिस तरह नॉर्मली एक क्लास में होता है वो समझा रहे थे। हमने उस सिस्टम को भी देखा, उसमें भी कुछ हमें चीजें नजर आई। तो हमारा बेटा जो लाइव होगा वो इस तरह होगा कि जिस तरह मेरी
क्लासेस होती हैं, इस स्ट्रक्चर के ऊपर हमारी लाइव क्लासेस होंगी कि आपको मोबाइल की स्क्रीन पर ही सारा कुछ नजर आएगा, ताकि क्लैरिटी से आपको चीजें नजर आए, वर्किंग परफॉर्म होती नजर आए और साथ में आपको टीचर की वीडियो के साथ जो है वो नजर आए। तो हमारी लाइव 2 वे इंटरेक्टिव क्लास होगी, मतलब कि भाई जूम के ऊपर लाइव क्लास, आप जितने मेरे स्टूडेंट हैं आपको पता है कि कैसे होती है, कि उसी वक्त क्वेश्चन, उसी वक्त आंसर, 1-to-1 अप्रोच होती है, तमाम स्टूडेंट्स उसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि भाई कुछ फिजिकल बैठे हैं, कुछ ऑनलाइन बैठे हैं, तो ऑनलाइन का क्वेश्चन जो है वो लेट पहुंचता है या एट द एंड आंसर होता है। तो ये वाला सिस्टम ही नहीं है, टोटल ऑनलाइन है। अब मसला ये है कि हम इसको इस तरीके से लेके क्यों चल रहे हैं, अब वो व्हाइट बोर्ड सिस्टम या थोड़ा सा हाइब्रिड सिस्टम क्यों नहीं कर रहे। देखो बच्चे, मार्केट के अंदर रिसेंटली सीए जो है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली हो गया और इस चीज का आप सबको आइडिया। तो कॉस्ट कट करने के लिए हमें बहरहाल अपनी जो कॉस्ट है उनको कम करना पड़ेगा। हमें अगर सीए की फीसें रिड्यूस करनी है, हमें थोड़ा सा इसे रीजनेबल लेवल पे लेके आना है, तमाम स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल करना है, हर क्लास का स्टूडेंट जो है वो एक अच्छी और क्वालिटी एजुकेशन ले सके, तो उसके लिए हमें बहरहाल अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करना है। तो लिहाजा क्वालिटी रिड्यूस नहीं करनी, कॉस्ट रिड्यूस करनी है, ना कि हम इस चक्कर में पड़े कि एक बड़ा सेटअप अरेंज करें, बड़े सेटअप पे जाके पढ़ाएं और वहां पे एक अच्छी खासी कॉस्ट हो जो कि आप लोगों से रिकवर की जाए। तो बहरहाल देखो बेटा, कॉस्ट अपनी जेब से कोई नहीं बर्दाश्त करता, ठीक है। हाँ ये है कि हम अपना जो फीसिस के अंदर कट होता है वो आपको छोड़ सकते हैं, लेकिन अपनी जेब से लगाता तो कोई नहीं होता ना बेटा। तो लिहाजा कॉस्ट को जितना हम कम कर लेंगे उतना ज्यादा एक एफिशिएंट बैच होगा हमारा, और इसी तरह एक क्वालिटी एजुकेशन कम प्राइस के ऊपर जो है वो आप तमाम लोगों को अवेलेबल होगी। उसके बाद बेटा अगर बात की जाए क्वालिटी की, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लेक्चर्स, मेरे स्टूडेंट हर अटेम्प्ट में होती हैं, 50+ एनरोलमेंट्स होती हैं और बड़ा अच्छा रिजल्ट रहता है, बड़ा अच्छे, काफी अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बहुत हद तक सेटिस्फाइड हूँ। तमाम स्टूडेंट्स, खासतौर पे जो रेगुलर स्टूडेंट्स होते हैं क्लास में, तो वो तो ऑलमोस्ट निकल ही जाते हैं। तो एक बड़ी अच्छी इसमें मेरा एक्सपीरियंस रहा है। मैंने रिकॉर्डिंग भी शुरू में देखी, आप सबको पता है यूट्यूब के ऊपर सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर भी थे, उनको भी मैंने करा के देखा था। हाइब्रिड मॉडल में भी मैंने कराए हुए हैं, कॉलेज में बैच लिए हुए हैं, लेकिन बहरहाल जो हमारा ये सेटअप है ऑनलाइन का विद लाइव कैंप, इसका रिजल्ट काफी अच्छा रहा है माशाल्लाह। तो क्वालिटी की बात यहां तक करें बेटा, तो मुझे आप जानते हैं, तो बहरहाल इन तमाम लेक्चर्स को, इन तमाम टीचर्स को मैं डायरेक्टली सुपरवाइज कर रहा हूँ, और होपफुली इनका जो आपके साथ फर्स्ट बैच होगा हमारे चैनल के, हमारे लिंक के थ्रू, उसकी क्लास में मैं खुद अवेलेबल होगा, क्योंकि भाई मैं फुल टाइम वेला निकम्मा बंदा हूँ और फुल टाइम टीचिंग के अंदर इन्वॉल्व हूँ, तो मैं पूरा दिन जब के वहां पे मौजूद रहूंगा। तो बहरहाल मेरी सुपरविजन में ये तमाम चीजें जो है फुली कोऑर्डिनेशन के साथ होंगी। इसके अलावा क्वालिटी इसकी मजीद बढ़ जाएगी, उसकी वजह यह है कि हम तमाम टीम क्योंकि फिजिकली एक जगह पे मौजूद होंगे, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ जो है वहीं पे मौजूद होगा, तो टेस्टिंग सिस्टम काफी हद तक इंप्रूव होगा हमारा। हमारा जो लेक्चर्स का सिस्टम है वो काफी हद तक कंसिस्टेंट और इंप्रूव होगा। स्टूडेंट्स फिजिकली विजिट कर पाएंगे, फिजिकली आप मेंटोरिंग के लिए आ सकते हैं, किसी को कोई इशू है, किसी को कोई मसला है, तो तमाम स्टूडेंट जो है वहां पे आके आप हमसे मुलाकात कर सकते हैं। ठीक हो गया बच्चे। तो लिहाजा जो असल हमारा मकसद था कि एक कम कॉस्ट अच्छी क्वालिटी में एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करना, जो कि शुरू में भी मैं आज से 2 साल पहले मैं ये चीज स्टार्ट कर सकता था, अपने साथ टीम जो है वो मिला सकता था, लेकिन बेटा अगर मैं किसी से पूछूं जी आप टीचिंग करना चाहते हैं, हर बंदा कहता है जी हम करना चाहते हैं। क्यों भाई, बड़े ख्वाब, बड़े सपने हमने देखे होते हैं टीचर्स वगैरह को, बहुत कुछ होता है, लेकिन बेटा शुरू में एक बंदा आता है और वो कहता है कि नहीं जी मैं जनाब आपके साथ कमिटेड हूँ, मैं करूंगा, मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट करना पड़े, मेरे पास 1 बच्चा है, मेरे पास 2 बच्चे हैं, मैं सारा पढ़ूंगा। लेकिन ये इतना आसान काम नहीं है, खासतौर पे जब आपको 1 महीना रेगुलर डेली का 1.5-2 घंटा आपको क्लास में देना पड़े, 1 घंटा पहले आपको उसको प्रिपरेशन में देना पड़े, और उसके बाद 24 घंटे बच्चे जब आपका सर खाए तो आपका 15 दिन के अंदर ये मोटिवेशन वाला भूत उतर के साइड पे हो जाता है। तो लिहाजा फिर क्या चीज काम आती है, जब मोटिवेशन उतर जाती है तो फिर बेटा कमिटमेंट काम आती है कि भाई देखो मेरी एक वर्क है, मेरा एक नाम है, मेरे स्टूडेंट्स हैं वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, उन्होंने मुझे फीस दी है, वो एक अमानत है, मैंने उनकी जिम्मेदारी पूरी करनी है। तो ये चीजें बाद में जो होती हैं, तो ये चीजें मुझे इंश्योर करने की बहरहाल टीचर्स के अंदर, जिसकी वजह से काफी हद तक मैं बहुत स्लो रहा इसके अंदर फैकल्टी मेंबर्स को अरेंज करने में। मसला यही था कि भाई टीचिंग में आना चाहती है आवाम जी, ठीक है बहुत आना चाहती है, लेकिन बहरहाल क्या टीचिंग को कोई जस्टिफाई करना चाहता है, कुछ को एज फुल टाइम प्रोफेशन लेके चलना चाहता है, नहीं फुल टाइम नहीं ले सकते, हम 1 घंटा दे देंगे, हम 2 घंटे दे देंगे, हमने बाद में दूसरा काम भी करना है। अच्छा, इसके अलावा जो अब टीचर्स हमारे पास हैं ये फाइनलिस्ट है, तो मतलब इनकी मसरूफियात और बहुत लिमिटेड है, तो लिहाजा ये हमें जो है वो मैक्सिमम टाइम दे सकेंगे, आपको मैक्सिमम टाइम दे सकेंगे। तो ये हमारा एक थोड़ा सा सेटअप का इंट्रो था।
इसमें इंशाल्लाह अभी मजीद हमारे टीचर्स ऐड होंगे, उनके साथ भी हमारी डिस्कशन चल रही है। तो अभी से हमारा पीआरसी का बैच जो है वो तो स्टार्ट हो जाएगा, उसके तो सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, फैकल्टी पूरी हो चुकी है, कैफ के मेरे सब्जेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं। एमएफए इस अटेम्प्ट में मैंने स्टूडेंट्स को खुद रिकमेंड किया है कि भाई जब तक आईकैप की तरफ से कंप्लीट सिलेबस नहीं आता, एक आधी अटेम्प्ट नहीं हो जाती, उसकी तरफ ना जाएं। उससे बेहतर है आप कॉस्ट अटेम्प्ट करें, क्योंकि कॉस्ट के अंदर कुछ अच्छा खासा पोर्शन टॉपिक है जो एमएफए में भी इंक्लूड है, तो आपकी एक थोड़ी सी रिवीजन हो जाती है कंसेप्ट की। तो जब आप फिर एमएफए पे आएंगे तो एमएफए बहरहाल कॉस्ट से भी एक लेंथी सब्जेक्ट हो गया, तो उसके लिए उसकी सपोर्ट जरूरी है। तो लिहाजा इस अटेम्प्ट में नहीं है। बाकी लॉस के मेरे दोनों बैच चल रहे हैं, इस तरह टैक्स के भी इंशाल्लाह चल रहे हैं, और पोस्ट रिजल्ट बैच हमारा कल से स्टार्ट है, कैप का, दोनों लॉस का और टैक्स का, और कल से हम जो बिजनेस लॉ है उसके अदर लॉ स्टार्ट करेंगे, और इस तरह जो कंपनी लॉ है वो तो शुरू से स्टार्ट होगा, उसमें तमाम चैप्टर्स के अंदर एडिशन है, उसमें हम सिलेक्टिव स्टडी की तरफ या अनइंटरप्टेड जो इंटरप्टिव स्टडी है कि भाई पिछले चैप्टर पहले कर लें, पहले चैप्टर बाद में कर लें, तो ये चीज नहीं हो सकती, उसके अंदर उसे तरतीब में चलाना पड़ेगा। तो ये हमारा एक सेटअप था, काफी लंबी एक सफर था अल्हम्दुलिल्लाह, और अब ये मजीद लंबा चलेगा। आप सब लोगों की सपोर्ट से, आप सब लोग इसी तरह अपना फीडबैक देते रहें, अपनी सजेशन देते रहें। इसी तरह मेरे चैनल पे लोग मौजूद हो सकते हैं जो इस फील्ड के अंदर इंटरेस्टेड हैं, जो कमिटेड हैं, इसको फुल टाइम अडॉप्ट करना चाहते हैं, वो मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप करके इस चीज के ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। हमने बहरहाल कॉस्ट को रिड्यूस करना है, और वो इसी तरीके से हो सकती है कि भाई एडमिन कॉस्ट कम से कम हो, मतलब एडमिन का शेयर ना हो उसके अंदर, कॉलेज का शेयर ना हो उसके अंदर, टीचर खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व हो स्टूडेंट्स के साथ, तो जो भी स्टूडेंट्स है वो टीचर्स को जाए, मिनिमम एडमिन कॉस्ट के साथ हम एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आज का हमारा इंट्रो था। उम्मीद है आप सब लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, इंकरेज करेंगे। अब हेल्प भी इसके अंदर रिक्वायर होगी इंशाल्लाह। तो मिलते हैं क्लासेस के अंदर। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़बान में रखे बच्चे। थैंक यू वेरी मच कि आपने यहाँ तक सपोर्ट किया। इंशाल्लाह आपकी सपोर्ट आगे भी इसी तरह इंश्योर्ड रहेगी। अल्लाह हाफिज।